नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दतिया जिले के रामसागर गांव के शासकीय मिडिल स्कूल में शिक्षक मोहम्मद मंजूर खान पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने और आपत्तिजनक सामग्री वितरित करने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने विरोध जताया और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति प्रभावित हुई। प्रशासन की ओर से 1.5 महीने तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गांव में आक्रोश बढ़ गया। 25 अप्रैल को निरीक्षण में पाया गया कि स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। फिलहाल प्रशासनिक टीम जांच कर रही है, लेकिन आरोपी पर अब तक FIR दर्ज नहीं हुई। ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह मामला शिक्षा व्यवस्था और समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। लड़कियां भी कमरे में भी आप लोग साथ में काम नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं किया आपने, लेकिन जो आप चीजें उनको दे रहे थे आपका नहीं शासन का जो हक है कि चीजें तुम स्कूल में ले आओ, नहीं तो क्यों ले आए? बच्चों की खुशी की कैसे खुशी क्या होती खुशी? तुम नादान बच्चे क्या जाने खुशी? कलूटे के मोड़ा तुमने देखा है बापू, कलूटे के मोड़ा तुम देखा है वो। हाँ आपकी सब पूरे मरे मरे बाप की कसम, उस खुदा की कसम जिसने भी कहा उसके मुंह में इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े यार, उनको झूठी बात है यार। आपकी हरकत में नहीं कसम खुदा की जाए, अब मेरी कबर अभी हाथ खुद जाए यार, मैं झूठ नहीं बोलता यार। रोज में मैं अपना रोजा क्यों खराब करूंगा? अरे तो तुम गेट खोलो अपन आराम। तस्वीर मध्य प्रदेश के दतिया की है। स्कूल में गेट के उस पार हरे कुर्ते में दिखाई दे रहा व्यक्ति यूं तो शिक्षक है, लेकिन काम ऐसे कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मोहम्मद मंजूर खान दतिया जिले के रामसागर गांव के मिडिल स्कूल में शिक्षक है, लेकिन काम हैवानों वाले। ये तस्वीर होली के बाद की है, जहां ग्रामीणों ने मोहम्मद मंजूर खान को स्कूल के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि स्कूल की छात्राओं ने शिकायत की थी कि मोहम्मद मंजूर खान उनके साथ गलत हरकत करता है। इतना ही नहीं, मोहम्मद मंजूर खान छात्रों को आपत्तिजनक सामान भी देता है। मंजूर सर की क्या करते हो? वो लड़कियों को 2-3 लड़कियों को अंदर ले जाते हैं इस क्लास के, और हम लोगों को डेक बजा के अंदर कर देते, कोई आज जो नहीं हमारा बहुत मारेंगे। तो और सामान भी बांटते कुछ उन्हें? हाँ बहुत कुछ। क्या क्या देते? बगस भरा धरा है और गंदी चीजें देते हैं उन्हें, चड्डी मट्टी। ये वीडियो होली के बाद 13 मार्च का है। होली की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुले तो मंजूर खान ने छात्राओं को कमरे में बंद कर दिया, जोरदार आवाज में डीजे बजाया। जब गांव वालों के आने की भनक लगी तो छात्राओं को स्कूल से निकाल दिया और अंदर से ताला लगा दिया। अभिभावकों को जब इस बात की जानकारी लगी तो अभिभावकों ने बच्चियों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। वहीं इस घटना के करीब 1.5 महीने के बाद प्रशासन जागा। छात्राएं स्कूल नहीं जा रही हैं। इस मामले की शिकायत जब ग्रामीणों ने की, उसके बावजूद भी अधिकारियों ने मंजूर खान पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि 25 अप्रैल को जन शिक्षक नीरज श्रीवास्तव रामसागर स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं। RC महोदय के आदेश अनुसार 25 को हम जांच करने आए थे, साथ में हमारे जन शिक्षक अरविंद सक्सेना भी थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो विद्यालय में एक भी बच्चा उपस्थित नहीं था। तो हमने संस्था प्रधान से पूछा कि भाई विद्यालय में 48 बच्चे दर्ज हैं, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वो सही जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद हम यहाँ निरीक्षण करने के बाद गांव में भ्रमण के लिए गए तो बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, तो गांव वालों ने बताया कि कोई विद्यालय में ऐसी घटना घटित हो गई है जिससे बच्चे डर गए हैं, वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं। हमने प्रतिवेदन बनाया और प्रतिवेदन हमने BRC महोदय को दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल मामले की जांच की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आज मुझे व DPC एवं अन्य अधिकारियों को कलेक्टर महोदय द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय चक रामसागर की एक जो समाचार पत्रों में खबर आई थी कि यहाँ के शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ कुछ आपत्तिजनक हरकतें की गई और आपत्तिजनक सामग्री वितरित की गई, उसकी जांच के लिए पूरी टीम आई है। बच्चे, विद्यालय के स्टाफ, ग्रामवासी एवं गार्जियंस के कथन आदि लिए जा रहे हैं।
जांच कंप्लीट होने के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि वास्तविकता क्या है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। देखना होगा कि आखिर कब तक मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल ग्रामीणों में शिक्षक के खिलाफ काफी गुस्सा है। भोपाल में परशुराम जयंती के अवसर पर भाजपा सांसद आलोक शर्मा ने लव जिहाद के खिलाफ शपथ दिलाई और विवादास्पद बयान दिए। उन्होंने कहा, मेरा जन्म दाढ़ी टोपी से निपटने के लिए हुआ है। सांसद ने आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज की बेटियों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होकर इस खतरे का सामना करने की अपील की। 5 जून को हिंदू समागम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन का आह्वान भी किया। उनके बयान पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है, क्योंकि इस भोपाल के बेटे का भी और दाढ़ियों से मुकाबला करने के लिए हुआ है। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कौन लोग ये योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, हिंदुओं के ऊपर तलवार चलाते हैं, हिंदुओं के ऊपर मांस के टुकड़े फेंकते हैं, किस प्रकार से उनकी गाड़ी की टक्कर मारते हैं। मैं पूरे के पूरे आंकड़े जुटा रहा हूं। भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, राजेंद्र शर्मा जी भाई साहब, पचौरी जी भाई साहब, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप इस भोपाल के क्रांतिकारी नेता रहे, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। कैसे पुराने भोपाल से पलायन होगा। आज कोई फिदा के अंदर हम 80% थे, 20% बचे। ईदगाह हिल खाली हो रहा है। चौक बाजार के अंदर हम 43,000 थे, केवल 3,200 बचे हुए हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं हनुमानगंज थाने के अपराध रिकॉर्ड का। मीडिया आता ही नहीं है। मीडिया तो टीटी वो आए जो लव जिहाद के लिए संघर्ष करें। लव जिहाद के लिए आपका भाई भोपाल का बेटा आलोक शर्मा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा हो गया। हम आए, एक आवाज दें। एक लड़की के साथ अगर कोई पकड़ाता है, कोई चाहे रईस मियां हो चाहे छोटे मियां हो, आप आइए तो मैं एक डाल देता हूं। जिंदगी के अंदर हिंदू समाज की बेटी का धर्मांतरण करना भूल जाएगा। इस बात का संकल्प हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अरे केवल हाथ हिलाने से काम नहीं होगा। आज चिंता का विषय है। आने वाले समय में इसके परिणाम भी दिखाई देंगे। करके तो कोई सोचे, उसकी भी ऐसी सजा मैंने सोच के रखी है कि किस प्रकार से अगर हिंदू समाज की अगर बिटिया का धर्मांतरण होता है, अब उसको सीधी सजा दी जाएगी। उसको छोड़ने का काम भोपाल के नौजवान तो नहीं करेंगे। हाथ काटने से नहीं होगा, उसके साथ तो। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में बीबीए प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम 27 अप्रैल को घोषित कर दिए गए, जबकि कुछ विषयों की परीक्षा हुई ही नहीं थी। इस लापरवाही के बाद 28 अप्रैल को रिवाइज टाइम टेबल जारी किया गया। अब छूटे हुए पेपर 3 और 5 मई को आयोजित किए जाएंगे। प्रशासनिक भ्रम और छात्रों की नाराजगी के बीच विश्वविद्यालय से पारदर्शिता की मांग की जा रही है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र में बुधवार को मोहना नदी पर अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। एसडीएम पल्लवी पौराणिक के नेतृत्व में 10 ट्रैक्टर ट्रालियां जब्त की गईं, जिन्हें शाहपुर थाने में खड़ा कराया गया। जैसे ही अधिकारी घाट पर पहुंचे, रेत माफिया मौके से फरार हो गए। जांच के दौरान कोई भी ट्रैक्टर चालक रॉयल्टी दस्तावेज नहीं दिखा सका। एसडीएम ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। हथनूर और खकनार क्षेत्रों में भी अवैध खनन जारी है, जिस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। दमोह में पुलिस ने आईपीएल सट्टा रैकेट पर कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ 4 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अक्कू उर्फ अखिलेश रेकवार, रिंकू यादव, टिंकू उर्फ कृष्ण कुमार राय, रितेश चौरसिया, अखिलेश असाटी, पप्पू उर्फ प्रवीण चौरसिया और मनीष असाटी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों से 6 मोबाइल फोन और 5,450 रुपए नकद जब्त किए। जांच में लाखों रुपए के ऑनलाइन सट्टे के लेनदेन के सबूत मिले हैं। पुलिस ने आगे भी सट्टेबाजों पर कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।